व्हाट्सअप गाइज, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइज, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारे चेस्ट वर्कआउट के ऊपर। और चेस्ट का जो आज हम वर्कआउट करेंगे वो टोटली ही डिफरेंट करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके चेस्ट वाले वर्कआउट रूटीन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। हम बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज करेंगे जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है हमारी, जो ओल्ड स्कूल से चली आ रही है, बेसिक एक्सरसाइज है, उनसे हमारे चेस्ट को टारगेट करेंगे। और इससे हम हमारे अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट और मिडिल चेस्ट, पूरा जो हमारा पेक्टोरियल जो हमारा चेस्ट होता है उसको अच्छे से टारगेट करने वाले हैं। तो आप इस वर्कआउट को अच्छे से देखें, और अगर आपको भी आपके चेस्ट वाले वर्कआउट रूटीन में जो आप फॉलो कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप 3-4 हफ्तों के लिए इस वर्कआउट रूटीन को आपके चेस्ट वाले जो डे होगा उसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखने को मिलेंगे और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा आपकी बॉडी का। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है, या हम जो वार्म अप के तौर पे, या हमने जो वार्म अप, सपोज जो भी हमारा वार्म अप होता है, आप जिम में जाते हो और आप वार्म अप करते हो, वार्म अप करना अगर आपको याद नहीं है तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में डालूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो सपोज मैंने वार्म अप कंप्लीट कर लिया। वार्म अप करने के बाद में हमारा चेस्ट का जो रूटीन स्टार्ट होता है उसमें हम तीनों ही वेरिएशन लगाएंगे पुशअप्स का। तो पहले हम 3 सेट लगाने वाले हैं नॉर्मल पुशअप से, उसके बाद में हम हमारे लोअर चेस्ट के लिए इंक्लाइन पुशअप करेंगे, और उसके बाद में हम हमारे जो अपर चेस्ट होता है उसके लिए हम डिक्लाइन पुशअप करने वाले हैं। तो पहले नॉर्मल पुशअप से स्टार्ट करते हैं। इसके हमको 3 सेट लगाने हैं और हम कम से कम 20 से 25 रेपिटेशंस तक जाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और लगाते हैं हम नॉर्मल पुशअप। तो करने वाले हैं हम नॉर्मल पुशअप। नॉर्मल पुशअप्स के लिए आपको आपके जो शोल्डर्स होते हैं उससे वाइडर, आपको हाथों के बीच का डिस्टेंस रखना है, वाइडर देन शोल्डर, टोस पे रहना है, बॉडी पूरा नीचे लेके आएंगे, नीचे जाएंगे, मसल को स्क्वीज करेंगे, ऊपर आएंगे, प्रेस करेंगे एंड ब्रीथ आउट। फुल रेंज में आपको मूवमेंट को परफॉर्म करना है। इस तरह से हाफ रेंज में आप पुशअप को परफॉर्म नहीं करोगे, पूरा नीचे आना है और पूरा ऊपर। इस तरह से आपको 20 to 25 रिपीटेशंस के साथ में एक सेट कंप्लीट करना है। और जब आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा तो इसी तरह से आपको इसके 2 सेट और लगाने हैं। तो मैं आपको 3 वेरिएशन बता रहा हूँ पुशअप्स के। पहला हमने नॉर्मल पुशअप लगाया, इसके 3 सेट लगाओगे। रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है 20-25। उसके बाद में हम लगाने वाले हैं अब इसके बाद में हमारे लोअर चेस्ट के लिए इंक्लाइन पुशअप। तो इंक्लाइन पुशअप के लिए आपको जो एंगल रखना है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके इंक्लाइन पुशअप के लिए जो जहां भी आप हाथ रखोगे उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 30 डिग्री से लगा के 50 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। सो गाइस, करते हैं इंक्लाइन पुशअप को परफॉर्म। देखिए किस तरह से परफॉर्म करना है। सो गाइस, इस तरह की हमारी बेंच है जिसका एंगल अराउंड 30 डिग्री के आसपास होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच का आपको डिस्टेंस रहना है। ये आपने हाथ रखे, हाथों के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा। आपको वाइडर देन शोल्डर, सीधा आपको नीचे आना है और आप हाथों से प्रेस करके बॉडी को सीधा ऊपर लेके आएंगे। ऊपर लाएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे और नीचे बिल्कुल स्लो आना है आपको। नीचे आए, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, ऊपर प्रेस करेंगे एंड मसल को स्क्वीज करेंगे। इस तरह से आपको इसके भी 3 सेट लगाने हैं। तो ये आपके लोअर जो चेस्ट होता है, पेक्टोरियल आपका माइनर, उसके लिए हो जाएगा आपके इंक्लाइन पुशअप्स। अब इसके बाद में हम हमारा जो अपर चेस्ट होता है उसको टारगेट करेंगे। तो अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए हमको बेंच के ऊपर पैर रखना पड़ेगा और बॉडी को, अपर बॉडी को नीचे रखना पड़ेगा। इसमें भी आपको हाथों के बीच का डिस्टेंस वही रखना, वाइडर देन शोल्डर। सीधा नीचे आप जाओगे और नीचे आपको स्लो जाना है। उसके बाद में नीचे गए, हम मसल को स्क्वीज किया, ऊपर प्रेस करेंगे एंड ब्रीथ आउट। इस तरह से आपको डिक्लाइन पुशअप को परफॉर्म करना है। ये आपके अपर चेस्ट को टारगेट करेगा, आपके पेक्टोरियल मेजर को, जो आपके जो क्लेविकल फाइबर्स होते हैं आपके अपर चेस्ट में, इसको अच्छे से टारगेट करेगा। तो यहाँ पे आपके जो पुशअप्स के 3 वेरिएशन थे, ये 3 वेरिएशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चेस्ट था उसमें ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लग गया है। अब इसके बाद में हम तीनों ही बेंचों को परफॉर्म करेंगे।
तो यहाँ पे हमारी जो तीनों पुशअप थी, हमारी नॉर्मल पुशअप, हमारी डिक्लाइन पुशअप और हमारी इंक्लाइन पुशअप तीनों ही कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया, हम किसी भी मशीनरी का यूज नहीं करने वाले हैं, तो हम केवल तीनों ही बेंचों का यूज करेंगे, जो है आपकी फ्लैट बेंच, आपकी डिक्लाइन बेंच और आपकी इंक्लाइन बेंच, तीनों का ही यूज करके हम हमारी चेस्ट को टारगेट करेंगे। और आप केवल तीनों ही बेंचों का यूज करके आपके चेस्ट को अच्छे से टारगेट कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे वेरिएशन या मशीनरी का यूज करके ही आप अपने चेस्ट को अच्छा ह्यूज और अच्छे शेप में ला सकते हो। आप नॉर्मल तरीके से भी, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इफेक्टिव आपका वर्कआउट रूटीन होने वाला है चेस्ट का। इस तरह से भी आप अपने चेस्ट को अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो चलते हैं बेंच की तरफ। बेंच में हम जो पहली एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हम फ्लैट बेंच। और फ्लैट बेंच हम किस तरह से करने वाले हैं, तीनों ही बेंचों को। पहले मैं आपको फ्लैट बेंच का बता देता हूं कि फ्लैट बेंच के हम 3 सेट लगाने वाले हैं। हमको बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना है, हमको इतना वेट लेना है कि हमारा जो मसल फेल्योर है वो 10 to 15 रिपीटेशंस के बीच में आ सके। और जैसे ही आपका फ्लैट बेंच का एक सेट कंप्लीट होगा, देन आपको रेस्ट नहीं करना है। आप उसी टाइम पे, जैसे ही आपकी फ्लैट बेंच का एक सेट कंप्लीट हुआ, आपको नॉर्मल पुशअप्स के मैक्सिमम रिपीटेशंस लगाने हैं जब तक कि आपका मसल फेल नहीं हो जाता है। और जब आपके फ्लैट बेंच का एक सेट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में जैसे ही आपने पुशअप का एक सेट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में फिर आपको 1 मिनट से लगा के 3 मिनट तक का रेस्ट करना है। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और लगाते हैं हम फ्लैट बेंच प्रेस। देखिए इसको किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। सो गाइस, कर रहे हैं हम हमारी फ्लैट बेंच प्रेस। देखिए इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आपको इसके 3 सेट परफॉर्म करने हैं। मैं आपको एक सेट एज ए डेमो लगा के बता रहा हूं। आपको हाथों के बीच का डिस्टेंस रखना है वाइडर देन शोल्डर। ये आपने ग्रिप किया, पैरों को इस तरह से पीछे रखना है और बैक में आपको आर्च मेंटेन करना है। ये आपने बार को ग्रिप किया, उसके बाद में आपको बार को सीधा लोअर चेस्ट पे लेके आना है। नीचे बार को लेके आएंगे स्लो कंट्रोल वे में। ये नीचे लेके आए, मसल को स्क्वीज किया। जब प्रेस करेंगे मसल स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीथ आउट। ये जैसा कि मेरा एक सेट कंप्लीट हो गया, अब मैं रेस्ट नहीं लूंगा और मैं डायरेक्ट अब करने वाला हूं पुशअप। और पुशअप्स के मैक्सिमम रिपीटेशंस लगाऊंगा जब तक कि मेरा मसल बिल्कुल फेल नहीं हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको लगा के बताया, एक सेट हमने फ्लैट बेंच का किया, उसके बाद में हमने पुशअप लगाए हैं और मैक्सिमम रिपीटेशन लगाए मैंने पुशअप्स के। जब तक कि हमारा मसल फेल नहीं हो जाता है, जब तक कि बॉडी मूवमेंट करना बंद नहीं कर देती है। और जैसे ही आपका एक सेट कंप्लीट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था 1 मिनट से लगा के 3 मिनट तक का आप रेस्ट करोगे, देन दूसरा सेटअप परफॉर्म करोगे। दूसरे सेट में भी सेम ही करना है। तो यहाँ पर आपके जो वेरिएशन नंबर 1 था कंप्लीट हो जाता है फ्लैट बेंच के साथ में। अब हमारा जो दूसरा वेरिएशन है वो हम करेंगे हमारे लोअर चेस्ट के लिए डिक्लाइन बेंच पे। तो ये अब हम जो सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं हमारे लोअर चेस्ट के लिए डिक्लाइन बेंच प्रेस। और हमारे लोअर चेस्ट के लिए डिक्लाइन बेंच प्रेस के साथ में हम इंक्लाइन पुशअप करेंगे, क्योंकि इंक्लाइन पुशअप भी आपके लोअर चेस्ट को अच्छे से टारगेट करती है। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, एक सेट हम लगाएंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस का और उसके जस्ट बाद में हम पुशअप को परफॉर्म करेंगे, इंक्लाइन पुशअप को। तो पहले मैं लगा लेता हूं डिक्लाइन बेंच प्रेस का फर्स्ट सेट, उसके बाद में फिर आपको इंक्लाइन पुशअप लगा के बताता हूं। इसमें भी सेम रखना है आपको, वाइडर देन शोल्डर, हाथों के बीच का डिस्टेंस रखेंगे, बैक में आर्च मेंटेन करना है, चेस्ट अप रखोगे। इसमें भी आपको सेम रखना है, हाथों के बीच का डिस्टेंस आप रखोगे, वाइडर देन शोल्डर, बैक में आर्च मेंटेन करना है। बार को सीधा नीचे लेके आओगे आप लोअर चेस्ट पे। अब बार जैसे लोअर चेस्ट पे आएगा, मसल को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीथ आउट। अब जैसे एक सेट कंप्लीट हुआ, मैं रेस्ट नहीं लूंगा और डायरेक्ट हम परफॉर्म करने वाला है इंक्लाइन पुशअप्स को। डिक्लाइन बेंच प्रेस का जैसे हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ, देन मैंने आपको जैसा बताया था कि हमको रेस्ट नहीं करना है और हम इंक्लाइन पुशअप को परफॉर्म करेंगे। तो इंक्लाइन पुशअप्स के लिए मैं हैमर स्ट्रेंथ पे जो बार लगा हुआ है, क्योंकि एंगल अच्छा मिल जाता है इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो देखिए इस पर भी हमको सेम वाइडर देन शोल्डर, हाथों के बीच का डिस्टेंस रखना है, सीधा नीचे लाएंगे, लोअर चेस्ट पे बार आएगा हमारा और हम बार को प्रेस करेंगे तो बॉडी अपने आप ऊपर जाएगी। ये आपके जो लोअर चेस्ट है उसको अच्छे से टारगेट करेगा और आपको फेल्योर तक जाना है, मसल फेल्योर तक, जब तक कि आपकी बॉडी मूवमेंट करना बंद नहीं कर देती है।
इस तरह से आपको एक सेट आपने डिक्लाइन बेंच प्रेस का लगाया और दूसरा सेट आपको इंक्लाइन पुशअप्स का लगाना है, और जैसे एक सेट कंप्लीट होगा आपको 1 मिनट से लगा के 3 मिनट तक का रेस्ट करना है। ऐसे ही आप 3 सेट परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे आपके चेस्ट के लिए जो वेरिएशन सेकंड था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में जो हमारा थर्ड वाला जो वेरिएशन है वो है हमारा इंक्लाइन बेंच प्रेस के साथ में हम डिक्लाइन पुशअप को परफॉर्म करेंगे। तो वो हमारे जो अपर चेस्ट होता है, हमारे क्लेविकल फाइबर्स, उसको बहुत अच्छी तरीके से टारगेट करेगा। सो गाइस करते हैं हमारे इंक्लाइन बेंच प्रेस को परफॉर्म और उसके साथ में लगाते हैं हम डिक्लाइन पुशअप्स। देखिए इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो भाई ये है इंक्लाइन बेंच प्रेस और इस पे हम लगाने वाले हैं बार के साथ में इंक्लाइन बेंच प्रेस को परफॉर्म करेंगे तो आपका अपर चेस्ट अच्छे से टारगेट होगा। और जैसे ही एक सेट कंप्लीट होगा उसके बाद में हम डिक्लाइन पुशअप को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि डिक्लाइन पुशअप भी आपके इंक्लाइन जो चेस्ट होता है, आपके क्लेविकल फाइबर्स आपके अपर चेस्ट को उसको अच्छे से टारगेट करते हैं। तो पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, देन उसके बाद में हम लगाएंगे डिक्लाइन पुशअप्स। इसमें भी आपको सेम वाइडर देन शोल्डर, हाथों के बीच का डिस्टेंस रखना है। इसमें आप बार को अपर चेस्ट या फिर आप मिडिल चेस्ट पे ला सकते हो, लोअर चेस्ट पे इसमें आपको बार को नहीं लेके आना है। स्लो कंट्रोल में बार नीचे आएगा इस तरह से। अब जब आप प्रेस करोगे तो मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, मसल को स्क्वीज करोगे जब प्रेस करोगे, एंड ब्रीथ आउट। तो जैसा कि मेरा एक सेट कंप्लीट हुआ इंक्लाइन बेंच प्रेस का, अब हम इसके साथ में लगाएंगे डिक्लाइन पुशअप्स को। लेकिन हमको इंक्लाइन बेंच प्रेस और डिक्लाइन पुशअप्स के बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है। जैसे एक सेट कंप्लीट हुआ देन हम कंटिन्यू करेंगे डिक्लाइन पुशअप्स को। सो गाइस देखा आपने इस वीडियो में कि किस तरह से हमने चेस्ट को एक नए तरीके से हमने ट्रेन किया है। अगर आप भी बहुत टाइम से एक जैसा वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो या एक जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो तो आप भी आपके जो चेस्ट है उसमें ग्रोथ आपको नजर नहीं आ रही होगी या कहीं ना कहीं वो रुक गई होगी एक जगह पे। तो आप इस तरह से नया कोई वर्कआउट रूटीन आपके जैसा मैंने आपको बताया है आप आपके वर्कआउट में ऐड करें। जिस दिन आपका चेस्ट डे हो उस दिन मैंने आपको चेस्ट के जो वेरिएशन बताए हैं जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से ऐड करें तो आपको वर्कआउट करने में मजा भी आएगा और आपके जो रिजल्ट रुक गए होंगे कहीं ना कहीं उसमें आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। सो गाइस ये था वीडियो हमारा कि एक डिफरेंट टाइप से हम हमारे चेस्ट को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, उसके पास में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी ऑन करें। सो गाइस ये था हमारा चेस्ट वाला वर्कआउट रूटीन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।